नमस्कार, मैं भगवान सिंह लाबरव आप सभी का स्वागत करता हूं मरुभूमि टाइम्स और भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन की साझा पेशकश द बुलेटिन। 13 जून 2023 को नेशनल एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्वीट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि एसपी बाड़मेर के आदेश के बावजूद कई पुलिस के सिपाहियों ने उससे नहीं माना। बाड़मेर में आए दिन हत्याएं हो रही है। जागरूक और जनप्रतिनिधियों का नंबर एसपी साहब ब्लॉक कर देते हैं। इस ट्वीट को मेरे द्वारा रीट्वीट किया जाता है और एक कट्टू सत्य लिखा जाता है, एसपी साहब में एक अच्छे सिपाही के भी लक्षण नहीं है। और वाकई नहीं है। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। इस ट्वीट से एसपी साहब के ईगो को ठेस पहुंची। 14 जून को एसपी साहब रामसर थाना अधिकारी को एक आदेश जारी करते हैं जिसमें लिखा जाता है, भगवान सिंह लाबरव द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो कार्रवाई कर एसपी कार्यालय को सूचित किया जाए। अब एसपी साहब को ये लगा कि मैं एसपी हूं और मेरे खिलाफ कोई कैसे लिख सकता है। अभी दिखाता हूं मेरा पावर। एसपी साहब शायद भूल गए कि वर्दी कानून की रक्षा करने के लिए दी गई है, ना कि कानून को अपनी बपोती समझकर कुछ भी करने की। एसपी साहब का आदेश पाकर रामसर पुलिस मेरे घर पर गिरफ्तारी के लिए आ जाती है, लेकिन उस वक्त मैं घर पर मौजूद नहीं था। 26 जून 2024 को रामसर थाना अधिकारी उपखंड मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 107, 116 की उपधारा 3 के तहत इस्तगासा पेश कर ये बताते हैं कि भगवान सिंह ने सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी कर भ्रामक सूचना आमजन में फैलाकर शांति भंग करने की कोशिश की है। पुलिस क्या होती है उसका पावर दिखाने की चेष्टा की जा रही थी। मैंने इस बारे में एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होकर पाबंद होना ना स्वीकार करते हुए पुलिस द्वारा मुझे संविधान के आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी को छीने जाने की कुछ चेष्टा की बात कही और ट्रायल लड़ने का फैसला किया। इस दौरान आरटीआई के तहत मैंने जानकारी मांगी तो मिले जवाब ने चौंका दिया। आरटीआई आवेदन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा भगवान सिंह के विरुद्ध कार्रवाई के लिए थानाधिकारी को दिए गए आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई, जो जवाब मिला कि एसपी साहब द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। गौर से देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रही आदेश की कॉपी को सबसे ऊपर लिखा है कार्यालय पुलिस अधीक्षक बाड़मेर। इस आदेश में कार्रवाई के लिए लिखा गया है जिला पुलिस अधीक्षक ने अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। जब एसपी साहब ने आदेश नहीं दिया तो ये कार्यालय पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से जारी जिस पर एसपी साहब ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, ये आदेश कहां से आया। एक सूचना ये भी मांगी गई थी कि पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा भगवान सिंह को धारा 151 में गिरफ्तार किए जाने के आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाए, तो जवाब मिली कि ऐसा कोई आदेश थाना हाजा पर प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर पर किसके आदेश से आई और किस जुर्म को कारित करने पर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। जब कोई शिकायत, कोई आदेश नहीं था तो ये कूट रचित आदेश किसने तैयार किया। कूट रचित आदेश तैयार कर कोर्ट के समक्ष पेश तक कर दिया गया। हम बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों होगा। एक ट्वीट जिसमें सच्चाई लिखी गई थी, एसपी साहब के ईगो को ठेस पहुंची और एसपी साहब ने अपना पावर दिखाने की ठानी। एसएचओ रामसर को बताया गया कि भगवान सिंह को दिखाना है कि पुलिस का पावर क्या होता है। एसएचओ रामसर थाने में कार्यरत कांस्टेबल बाबूलाल पोटलिया ने अपने आका को खुश करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक के नाम का फर्जी आदेश बनाया ताकि मुझे गिरफ्तार कर पाबंद करवाया जा सके, और उस आदेश को आधार बनाकर सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के तहत कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया। इन्हें ये पता नहीं था कि खाकी पहनने से कानून आपकी बपोती नहीं हो जाती है। खाकी कानून की रक्षा के लिए दी गई है, अपने हिसाब से कानून का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल ही नहीं। इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए हमारे द्वारा कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 379 और सपटी धारा 215 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया कि एसपी बाड़मेर थानाधिकारी रामसर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कूट रचित आदेश तैयार किया गया और कानून हाथ में लेने की कोशिश की है। इन सभी का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाकर कानून का डंडा चलना चाहिए। पद जनता की सेवा के लिए मिला है और कानून से ऊपर तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस घटनाक्रम से ये बात साबित हो जाती है कि एसपी बाड़मेर में एक अच्छे सिपाही के लक्षण भी नहीं है, जो एक ट्वीट मात्र से अपना आपा खो बैठे और कानून अपने हाथ में ले लिया। इस घटनाक्रम से ये भी समझा जा सकता है कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय क्यों व्याप्त है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए भचीड़ के साथ। नमस्कार। San Rodin.